सुशासन पस्त और अपराधी मस्त, क्या बिहार में बेगूसराय की घटना यही कहती है? इसी मसले पर आज हम बहस कर रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं, गिरिराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री। गिरिराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप ही के संसदीय इलाके में यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। जो तस्वीर देखने को मिली, सोचिए जरा, 6 थानों से होते हुए अपराधी गुजर जाते हैं गोली चलाते हुए, अभी तक नहीं पकड़े गए, 10 लोगों की जान पर बन आई। अखिलेश जी, आप बिहार से भी अवगत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के, आज मैं आप ही के चैनल को देख रहा था और आप ही उस समय थे एंकर के रूप में। मुझे आज बहुत पीड़ा हुई, लगा क्या राजनीति मुख्यमंत्री जी इसी दिन के लिए किए थे? मुख्यमंत्री इसी दिन के लिए बने थे कि उनके चेहरे पर संवेदना भी नहीं दिख रहा था? ये कोई इनकम टैक्स देने वाले लोग नहीं थे, सबका जान का कीमत होता है। लेकिन ये कौन लोग थे? ये गरीब लोग थे, ठेला पर सामान बेचने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले। ये संवेदना भी आपके चेहरे पर नहीं आ सकता मुख्यमंत्री जी? आप ऐसे हंस रहे थे, लग रहा था कि कोई 24 घंटा हो गया, आप 2 लाइन का एक संवेदना भी नहीं दे पाए। आपके पार्टी के लोग, आप जब सत्ता में आए बीजेपी को छोड़ के, आपने कहा हम तो पहले 2 ही पार्टी में थे, अब 7 पार्टी का आ गए। तो 7 पार्टी के अगर अध्यक्ष उन गरीबों से मिला होता, मैं तो गया मिलने के लिए, वो मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, एक की मौत हो गई है और मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर ऐसा कटाक्ष भरा हंसी था कि लग रहा था कि ये शकुनी जैसा कोई कटाक्ष कर रहे हों। मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझे तो पीड़ा हुई। मुख्यमंत्री होना और राजनीतिक नैतिकता होना और संवेदनशीलता और संवेदनहीनता होना, ये सब अलग अलग हैं। मुझे सबसे पीड़ा हुई आपके चैनल पर माननीय मुख्यमंत्री को देख करके। मान लिया जाए आप जितनी बातें कह रहे हैं, आपके लोग कह रहे हैं, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, शर्म भी नहीं आ रही है क्या? आज से 4 दिन पहले अखिलेश जी पटना में गांधी मैदान के बगल में पिरबहौर थाने में आरजेडी के पूर्व मंत्री जिस ढंग से पुलिस को डिमोरलाइज करके अपराधी को छुड़ा लेते हैं, और वो भी बीजेपी का था क्या? ये तो मुझे वो शासन जंगल राज का याद आ रहा कि कोतवाली से एसपी के हाथ से पुलिस को अपराधी को छीन लिया था। वही दृश्य देख रहा हूं और आप कटाक्ष कर रहे हैं, आप अट्टहास कर रहे हैं, आप गरीबों के प्रति संवेदनहीन हो गए। ये आपसे उम्मीद नहीं था अखिलेश जी। मुझे सबसे पीड़ा हुई, ईमानदारी, मैं महादेव की साक्षी लेके कह रहा हूं कि आज आपके चैनल पर उनके इस एक्शन से मुझे काफी तकलीफ हुई कि शायद मुख्यमंत्री रहें या ना रहें, लेकिन संवेदनहीन ना बने। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएं, लेकिन संवेदनहीन ना रहें। और ये संवेदना को जो खो दिया, वो राजनीति के सब पायदान को खो दिया। गिरिराज जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 की तैयारी में नीतीश बाबू इतने मशगूल हो गए हैं कि प्रशासन और पुलिस के बारे में भूल गए हैं? क्योंकि मैं पूरा चिट्ठा लेकर बैठा हूं, कितनी घटनाएं हाल के दिनों में घटी हैं, लगातार अपराध की कई घटनाएं देखने को मिली हैं। अखिलेश भैया, मुझे यही पीड़ा है। जब ये पत्रकारों ने, मुझे कई पत्रकारों ने कहा कि विपक्ष यानी सत्ताधारी बिहार के लोग हम पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, मुझे इतनी पीड़ा हुई कि जिस दिन से इनकी सरकार, नई सरकार बनी है, अपराधियों में भय समाप्त हो गया। भय क्यों ना समाप्त हो? मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को, अपराधियों के बीच में घिरे हुए। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी कटाक्ष भरी हंसी देख रहे थे। मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक मुखौटा है मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री कोई और है। अगर वो उस मुख्यमंत्री के इशारे पर ये अब नाचने लगे हैं
इनका मुखौटा भी छिन जाएगा जिस दिन ये उस मुख्यमंत्री, असली मुख्यमंत्री की बात मानना छोड़ देंगे। आज तो यही दुर्दशा है। ये कह रहे हैं, मान लीजिए किसी ने साजिश की हो, लेकिन क्या 40 किलोमीटर तक कोई अपराधी तांडव करता रहेगा? और आपकी सुशासन कहां चला गया था? किसको मूर्ख बना रहे हैं? किसको ये कह करके अपने आप को संतावना दे रहे हैं? मेरा बिहार का दुर्भाग्य है मुख्यमंत्री जी, आपको बड़ी उम्मीद से जब 2094 में आप निकले थे, लोगों ने आप पर भरोसा किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी आपको मुख्यमंत्री बनाया 2000 में, और फिर 2020 में। ये आपका अंतिम है, भूलिए मत। ये जनता है, ये जनता सब जानती है। गिरिराज जी, लेकिन जीतन राम मांझी ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया, उसमें आपकी तस्वीर उन्होंने लगाई जिसमें बाइक पर आप घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, अगर पुलिस का राज नहीं होता तो मंत्री क्या इस तरीके से बेखौफ बाइक पर घूम रहे होते? इसका मतलब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आप एक गरीब के मसीहा कहलाते हैं। क्या ये गरीब इसी तरह से तो आ रहा था? अगर उसकी हत्या हुई तो क्या मैं एक सांसद होकर के उनके लिए रोड आक्रोश है, जनता समय समय जगह जगह रोड को अवरुद्ध कर दिया था, हम मोटरसाइकिल पर नहीं जाते तो मुझसे गया गुजरा कोई व्यक्ति नहीं होता, उनके घर तक मुझे पहुंचना था। लाश रखा हुआ था बरौनी में, उसके घर पर, चंदन के घर पर। आप भले सत्ता के कारण आप अंधे हो गए हों, गिरिराज अंधा नहीं हुआ है, गिरिराज के पास संवेदना है। अच्छा गिरिराज जी, जो जानकारी हमें मिल रही है, बताया यह जा रहा है कि ये अपराधी जब बाइक पर जा रहे थे गोली चलाते हुए, करीब 6 थाना क्षेत्रों को इन्होंने क्रॉस किया, और बीहट में तो बाकायदा एक पुलिस नाके को भी उन्होंने क्रॉस किया। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल सही, कोई लुक्का छिपी तो नहीं है। पूरे बेगूसराय की जनता जानती है, जहां से शुरू हुआ बछवाड़ा थाने से और अंत में आकर के जो हमारा ये थर्मल पावर जो कहते हैं एनटीपीसी, वहां तक वो बेखौफ आया। घंटों तक जो अपराधी फायरिंग करते रहे, और ये बीजेपी को गाली दे रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में नीतीश बाबू आप अपने चेहरे को धो लेते तो ज्यादा बढ़िया होता। काहे को मुख्यमंत्री बने हैं? साजिश किसी का हो जी, लेकिन आपका सुशासन कहां गया? क्या आप सचमुच में मुखौटा मुख्यमंत्री बने हैं? कोई गाइड और कर रहा है? आप डीजीपी को तलब करते हैं। आप 4 दिन पहले और डीजीपी को तलब किया था, समीक्षा की थी, और तीसरे दिन ये घटना घट जाती है। आप अपने अंदर समीक्षा करें। आपने 7 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया है, बलि का बकरा बनाया है। अगर बलि का बकरा सस्पेंड करना है, अपने अंदर की जो मानवता जो होना चाहिए उसको सस्पेंड आपने कर गिरिराज जी, आपने जो तमाम बातें कही हैं को सस्पेंड कर दिया। जी, मैं उस पर आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जवाब लूंगा। जेडीयू के नेता भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।